नमस्कार साथियों, DSTL की लेक्चर सीरीज़ का ये अगला लेक्चर है। आज हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो प्रीवियस कुछ कॉन्सेप्ट्स बता चुके हैं। एक काम तो ये करेंगे और आज एक नया ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम सीखेंगे। दिस इज़ रियली वेरी इम्पॉर्टेंट, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं कि हम क्या थोड़ा थोड़ा सा रिकॉल में कराता चलूँगा आपको कि चीज़ें भूल ना जाएं। तो हियर इज़ वन क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। एक सेट आपका दिया हुआ है हैविंग 4 एलिमेंट्स 1 2 3 4, और अब हमें डिटरमाइन करना है कि फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इन सभी के बारे में पता करना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, एंड ट्रांजिटिव। ये इन तीनों को चेक करना है इस सेट के लिए। ठीक है, रिलेशन ऑन ए दिए हुए हैं, तो पार्ट ए में एक रिलेशन दिया हुआ है, उसको हम R1 कह रहे हैं। ये पहला पार्ट है, इसलिए रिलेशन का नाम उसी के हिसाब से लिख दे रहे हैं, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3 3 4 4 3 एंड 4 4। तो सारी चीज़ें देखते हैं इस रिलेशन के लिए, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो देखिए, सेट के अंदर एलिमेंट्स देखिए 1 2 3 एंड 4। तो रिलेशन के अंदर 1 से 1 इज रिलेटेड टू 1, इसका मतलब कि 1 1 वाला पेयर अगर इस R1 में है, 2 2 3 3 और 4 4, ये सारे पेयर्स अगर हैं तो रिफ्लेक्सिव होगा रिलेशन। तो देखिए 1 1 यहाँ है, 2 2 है, 3 3 है एंड 4 4 भी है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। सही होगा तो टिक कर देंगे और नहीं सही होगा तो वहाँ नो लिख देंगे। ठीक है, या ऐसे यस लिख लो आप। सिमेट्रिक है या नहीं, तो सिमेट्रिक के लिए सेट की तरफ नहीं देखना है आपको, सिमेट्रिक के लिए रिलेशन में ही देखना है आपको। और सेम टू सेम वाला पेयर यानी 1 1 और 2 2 4 4 या 3 3, इस तरह के पेयर्स को देखने की जरूरत ही नहीं। सॉरी, तो उन पेयर्स को नहीं देखना है। डिफरेंट वाले पेयर्स को देखिए। 1 2 1 2 है तो 2 1 भी है, देखिए, यानी x y अगर ये पेयर है तो y x वाला भी पेयर है, यानी सिमेट्री मेंटेन हो रही है। अच्छा, और देखिए सेम टू सेम वाला पेयर था 1 2 2 1, ये दोनों हो गए इधर। 2 2 देखना नहीं है, 3 3 नहीं देखना, 3 4, तो 3 4 वाला पेयर है तो देखिए 4 3 वाला पेयर भी है। और इसको तो देखना ही नहीं है, तो लास्ट तक चेक हो गया। तो यस, इट इज सिमेट्रिक। तबीयत अच्छी नहीं चल रही है आजकल थोड़ी, तो बीच बीच में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, अगर तो माफ करेंगे। ट्रांजिटिव है या नहीं, तो इस पेयर में
1,2, 2,1 सिमेट्री यहाँ से मेंटेन हो रही थी ये। अब कोई ऐसा पेयर देखिए 1,2 डिफरेंट है और ये 2 देखिए फिर यहाँ आ गया है, यानी x, y एंड y, z टाइप के पेयर तो हैं, ये x, y है एंड y फिर से आ गया y, z 1,2, 2,1 इस टाइप का पेयर है। तो हमारा x, y एंड y, z अगर पेयर हो x, y एंड y, z ये अगर दोनों मौजूद हैं तो हमारे उस रिलेशन में x, z वाला पेयर भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए x, y 1,2 y, z यानी अब ये देखिए क्या है, हमें ऐसे पेयर नहीं देखने हैं। ये देखिए z डिफरेंट है, हमें ऐसे पेयर नहीं देखने हैं कि x, y आपने देख लिया और फिर y यहाँ पे आना तो चाहिए कि जैसे फर्स्ट वाले पेयर का ये जो सेकंड एलिमेंट है, ये जो दूसरा जो पेयर है सेकंड वाला पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए, तो वो तो ठीक है y, लेकिन ये y, x ऐसे उन पेयर्स को नहीं कंसीडर करना है हमें। तो ये y, x इस तरह वाले पेयर नहीं है, हमें कंसीडर करना है y, z टाइप वाले पेयर को कि अगर ऐसे दो पेयर्स हैं तो ये भी होना चाहिए। अगर ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं किसमें, रिलेशन में, सेट की तरफ जाके देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के पेयर को हम कंसीडर नहीं करना, हम लोग डू नॉट कंसीडर। इसीलिए देखिए क्वेश्चन मैंने लिया था सच पेयर्स। तो ट्रांजिटिविटी के लिए आपको इस तरह के पेयर्स तो देखने नहीं है। अच्छा 1,1 और फिर देखिए ये कौन सा है, देखिए फिर से 1,2 यानी डिफरेंट वाले पेयर्स ही आपको देखने हैं। ये रिफ्लेक्सिव वाले जो पेयर्स जो बन रहे हैं उनको भी देखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए किस किस चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा सा रिलेशन जो R1 है वहाँ पे मैं क्रॉस लगा रहा हूँ। तो क्रॉस लगाने से आप समझ जाइए कि क्या इनको देखने की ज़रूरत नहीं है, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। 1,2 एंड 2,1 फिर से देखिए आ गया। अगर ये चीज़ दोबारा आ रही है यानी इस तरह का x, y और y, x यानी जो सिमेट्री मेंटेन करने के लिए ज़रूरी पेयर्स थे, अगर उस तरह के पेयर्स को इस डेफिनीशन के अंदर जो ट्रांजिटिविटी की जो डेफिनीशन है नहीं फिट करना है, हमें नहीं कंसीडर नहीं करना, तो इसको कंसीडर करना ही नहीं है ये इन दोनों पेयर्स को। ऐसे ही ये रिफ्लेक्सिविटी वाले पेयर्स हैं, नहीं कंसीडर करना, इसको रिफ्लेक्सिविटी वाला पेयर है, नहीं कंसीडर करना। 3,4 एंड 4,3 यानी x, y एंड y, x इस टाइप का पेयर आ गया तो इसको कंसीडर नहीं करना है। और ये भी रिफ्लेक्सिविटी मेंटेन करने वाला पेयर है, नहीं कंसीडर करना है। इट मीन्स अब इतने को तो कंसीडर ही नहीं करना है, उनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो बाकी और कुछ है ही नहीं इस तरह का कि x, y हो और एंड y, z हो तो हमारा x, z होना चाहिए। तो बाकी इस तरह का डिफरेंट वाला पेयर है ही नहीं यहाँ, तो इसके होने की फिर बात ही नहीं है। जब इस तरह का कॉम्बिनेशन ही नहीं है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो इट मीन्स कि ट्रांजिटिविटी को डिस्टर्ब करने वाला, जैसे ट्रांजिटिविटी डिस्टर्ब कब होगी, जब x, y वाला पेयर हो और y, z वाला पेयर हो और इन दोनों पेयर होने के बावजूद x, z वाला पेयर ना हो तो ट्रांजिटिविटी नहीं होती है, मतलब ट्रांजिटिविटी मीन्स नहीं फॉलो हो रही है। तो क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे ट्रांजिटिविटी को देयर इज इस एंगल से भी देखना है हमें प्रॉब्लम को कि ट्रांजिटिविटी को कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तो इट मीन्स कि ये ट्रांजिटिव है। तो एक इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा कि अगर ट्रांजिटिविटी को डिस्टर्ब करने वाला एक भी क्रॉस एग्जाम्पल मिल गया तब तो ट्रांजिटिव नहीं है, अगर नहीं मिला तब पेयर को आपको ट्रांजिटिव कंसीडर करना ही पड़ेगा। इस बात में लॉजिक है, देख लीजिएगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो
कमेंट करिएगा, मैं दोबारा फिर से इससे भी स्ट्रॉन्ग लॉजिक्स के साथ में आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। अब देखिए पार्ट बी में R2 1,1 2 2 एंड 3 3 ये पहली चीज हम देखते हैं। हमें क्या क्या देखना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव को जरा देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए हमें सेट को देखना पड़ता है, किस सेट पे रिलेशन है वो। तो हमारा ये जो रिलेशन है, ये जो R2 है, वो R2 कहाँ पे है? R2 इज अ रिलेशन, कोई पूछे तो कैसे आप बताओगे? रिलेशन ऑन ए, ये है हमारा। तो हमें ए पर रिफ्लेक्सिविटी के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा? ए को देखना पड़ेगा। तो ए को देखिए 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। तो 1 1 2 2 और 3 3 और 4 4 ये सारे एलिमेंट होने चाहिए। तो 1 1 तो है, 2 2 है, 3 3 है, बट 4 4 कॉमा वाला पेयर नहीं है, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है ये। नो, नो के लिए क्रॉस भी लगा सकते हैं आप। सिमेट्रिक के लिए ज़रा देखते हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि इफ x, y वाला पेयर अगर हमारा उस रिलेशन R2 के अंदर है, देन इससे ये इम्प्लाई होना चाहिए कि y, x वाला पेयर भी हो, वो भी R2 के अंदर होना चाहिए। यहां पे x, y डिफरेंट है, x इज नॉट इक्वल टू y है यहां। तो ऐसे पेयर्स पर ही हमें देखना है। सिमेट्री अगर चेक करनी है, सिमेट्रिक के लिए चेक करना है, तो आपको ऐसे पेयर्स पर ही देखना होगा जहां x और y डिफरेंट हो, ये दोनों तो सेम वाली चीज़ें यहाँ कंसीडर ही नहीं करना है, इस पर ध्यान ही नहीं देना सिमेट्री के लिए। इस पर भी नहीं, हमें 2,2 सेम वाले पेयर हैं, 3,3 सेम वाले पेयर हैं, और इन तीन पेयर्स के अलावा और कोई पेयर तो है ही नहीं। यानी x, y, यानी जहाँ पे x और y डिफरेंट हैं, x इज नॉट इक्वल टू y का मतलब कि x एंड y आर डिफरेंट, तो ऐसे तो कोई पेयर है ही नहीं। तो जब इस तरीके का पेयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये जो रिक्वायरमेंट है इसकी ज़रूरत ही नहीं। फिर अगर ये होगा तभी इसकी रिक्वायरमेंट है, अगर ये नहीं है तो ये भी नहीं चाहिए। तो कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग टू डिस्टर्ब सिमेट्री हियर। इस जो रिलेशन R2 में सिमेट्री को डिस्टर्ब करने के लिए कुछ है ही नहीं कि डिस्टर्ब कुछ हो रही हो। तो यस, दिस इज सिमेट्रिक फंक्शन। यस, इधर लिख दिया, उधर जगह थोड़ी सी वैसी हो गई थी समझाने के लिए, बट ये है कि ये जो लिखा है ये इंपॉर्टेंट है। अब ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं। तो ट्रांजिटिविटी पिछले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस ट्रांजिटिविटी के लिए कर ही दिया है। तो यहाँ ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में ज़रा सा बताइएगा कि हाँ ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। यानी क्वेश्चन की नंबरिंग में कर देता हूँ, क्वेश्चन 1, और ये जो लेक्चर सीरीज़ का ये 10वां लेक्चर है, तो 10th लेक्चर का अब क्वेश्चन 1 का आपका ये जो पार्ट बी है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि ट्रांजिटिविटी यानी ये रिलेशन R2 ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिविटी चेक करके बताइएगा। पिछले क्वेश्चन में मैंने ट्रांजिटिविटी पे काफ़ी कुछ बोल दिया है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पार्ट सी, इसी के लिए फिर से सेट में लिख देता हूँ 1 2 3 4, ये पार्ट सी है। DSTL की लेक्चर सीरीज चल रही है और क्वेश्चन है, एक सेट दिया हुआ है, R3 इज अ रिलेशन ऑन ए। ऑन ए का मतलब मैंने बताया था कि फ्रॉम A to A।
इट मीन्स R3 जो है हमारा ये क्या है एक्चुअली, इज अ सबसेट ऑफ R3 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A है। ये बात हमेशा ख्याल में रहे। अच्छा, R3 ये दिया हुआ है, मतलब थोड़ा सा रिवीजन बीच बीच में करा देता हूँ आपको। 1 1 1 3 3 1 1 2 3 3 एंड 4 4। अब इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं, ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो R के अंदर देख लेते हैं, A के अंदर देख लेते हैं किस सेट पे ये रिलेशन है। 1 2 3 4, तो 1 1 2 2 3 3 और 4 4, ये सारे पेयर्स आने चाहिए तभी रिफ्लेक्सिव होगा। तो 1 1 भी है और 4 4 भी है, 3 3 है, लेकिन 2 2 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, नो। ठीक है, ठीक है। और अगर रीजन लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, बिकॉज 2, 2 ये वाला पेयर डज नॉट बिलोंग टू R3। ये अच्छा, जरा चेक करते हैं सिमेट्रिक है या नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए हमें 1 1 3 3 और 4 4 इन पेयर्स पे तो ध्यान ही नहीं देना। तो जिन पेयर्स पे हमें सिमेट्रिक के लिए नहीं वो करना है, उनको जरा क्रॉस कर देते हैं उस तरफ, उसको मान लीजिए कि है ही नहीं। जरा देखते हैं 1 3 एंड 3 1, इस तरह के पेयर्स को भी नहीं देखना है। मैंने पिछले बार ही बताया था कि x y एंड अगर y, x टाइप का पेयर है तो इन पेयर को डू नॉट कंसीडर। मैंने बोला ही था, फिर से लिख दे रहा हूं। देखिए, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़िए उस पर सही क्वेश्चन सही करके आना। अगर पढ़ा है आपका तो आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए, ये मेन पर्पस है किस पढ़ाई का। तो इन दोनों इस टाइप के पेयर को कंसीडर ही नहीं करना है। अब बचा केवल 1 2 पेयर, एक सिंगल। तो 1 2 पेयर है एंड इसको देखना है, जो कि 1 एंड 2 डिफरेंट है। अब हम देख रहे हैं कि 2 1 वाला पेयर होना चाहिए था, जो कि अगर x y वाला पेयर है तो y x वाला पेयर हमारे लिए होना चाहिए, और यहाँ पे नहीं है, तो सिमेट्रिक ये नहीं है। ठीक है, ये दोनों 1 3 एंड 3 1, तो देखिए उल्टे पेयर हैं, ये तो हैं ही, ये भी डिफरेंट डिफरेंट है। अच्छा हाँ, इनको तो कंसीडर करना है, ट्रांसिटिविटी में नहीं करते हैं। तो 1 3 डिफरेंट डिफरेंट है, x एंड y आर डिफरेंट। तो और 3 1 भी है, तो ये भी है। तो ये दोनों पेयर हैं, बट 1 2 है एंड 2 1 नहीं है। तो यहाँ पे रीज़न क्या आप लिख सकते हैं, बिकॉज 1 2, रीज़न ऐसे लिखेंगे 1 2 बिलोंग्स टू R3 बट 2 1 इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांसिटिविटी के लिए देखते हैं, ये ट्रांसिटिव है या नहीं है, ट्रांसिटिव है या नहीं है, ये विचार करने की बात है। तो आप यहाँ पे देखें, ट्रांसिटिविटी के लिए ये इस तरह के पेयर्स को हमें नहीं कंसीडर करना है ट्रांसिटिविटी के लिए। ये तो 1 का और रिफ्लेक्सिव वाले पेयर्स को भी नहीं कंसीडर करना। तो ट्रांसिटिविटी के लिए ये जो क्रॉस लग रहा है, ये दिस क्रॉस हम जो लगा रहे हैं वहाँ पे पेयर्स पे, ये जो क्रॉस लगा रहे हैं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ हिंट, ये हम ट्रांसिटिविटी की वजह से लगा रहे हैं, ट्रांसिटिविटी चेक करने के लिए। तो चेक कैसे करेंगे, चेक करने का कोई प्रोसीजर भी होगा। तो रिफ्लेक्सिव पेयर्स को नहीं देखना, वहाँ क्रॉस लगा दिया। सिमेट्रिक पेयर, जो पेयर्स सिमेट्री मेंटेन करवा रहे थे, उन पेयर्स को देखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ 3 3 4 4, ये भी रिफ्लेक्सिविटी के लिए ज़रूरी पेयर्स होते हैं। यानी x टाइप वाले पेयर को भी डू नॉट कंसीडर में इसको भी ले लीजिए
कि x कॉमा x टाइप के पेयर को भी हमने नहीं कंसीडर करना है। तो अब सारा सब कुछ देखिए, पूरा सारांश में हमने ट्रांसिटिविटी के लिए ये इतना यहाँ कर दिया है, गलत नहीं होगा। तो ये भी क्रॉस हो गया, क्रॉस इधर कर देते हैं ऊपर, और 3 3। अब आपको देखना है 1 2 x कॉमा y वाला पेयर तो है, लेकिन फिर y कॉमा z वाला पेयर है ही नहीं। तो अगर दोनों ही जब होता है, ट्रांसिटिविटी के लिए रिक्वायरमेंट है कि x कॉमा y वाला पेयर हो। जैसे मान लीजिए रिलेशन R3 है तो R3 ही नाम लिख दें कि ये R3 में हो, एंड y कॉमा z वाला पेयर भी R3 में हो, देन ये इससे ये एम्प्लाई होनी चाहिए कि x कॉमा z वाला पेयर भी हो। तो ये जब दोनों चीज़ें साथ में, ये एंड लगा हुआ है, इस तरह का पेयर, ये जब दोनों साथ में नहीं है तो हमें इस तरीके की कि देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो 1 कॉमा 2 तो है, बट 2 कॉमा समथिंग इस टाइप का पेयर नहीं है कुछ। जैसे मान लीजिए कि 1 कॉमा 2 है एक एग्जाम्पल के तौर पे, एंड 2 कॉमा 4 वाला भी पेयर है। दोनों पेयर ये हैं R3 के अंदर। मान लीजिए कि कोई रिलेशन में कहूँ R3 डैश है और उसके अंदर ये पेयर्स हैं, और भी बहुत कुछ है उसके साथ। तो 1 कॉमा 4 देखिए, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी, उसको एलिमिनेट कर दीजिए। तो क्या बचा? 1 बचा और ये 4 बचा। 1 कॉमा 4 वाला पेयर भी होना चाहिए इसके अंदर। तो सिर्फ 1 कॉमा 2 है अकेला, और 2 कॉमा 4 टाइप वाला अगर पेयर नहीं है तो ट्रांसिटिविटी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों हों और ये ना हो तो ट्रांसिटिविटी डिस्टर्ब्ड है। अगर एक ही पेयर कोई है सिंगल और इसका काउंटर पार्ट इस टाइप वाला पेयर नहीं है तो फिर इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी इस क्वेश्चन में ट्रांसिटिविटी कहीं डिस्टर्ब हो ही नहीं रही है। तो फंक्शन हमारा, ये जो रिलेशन है हमारा, ये ट्रांसिटिव है। ट्रांसिटिविटी को डिस्टर्ब करने वाला कुछ होना चाहिए। तो देखिए, इसको, इस लेक्चर को 1-2 बार रिवाइज करके देख लीजिएगा, 2-3 बार वीडियो चला के, फिर गलती नहीं होगी कभी। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। बताइएगा, थोड़ा सा दूसरा पेन इस्तेमाल कर रहे हैं और थोड़ा बड़ा भी लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोगों को बहुत अच्छा नहीं दिखता है तो प्लीज़ बता दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस ज़रा देखते हैं कि मान लेते हैं कि एक फंक्शन f1 है हमारा, एंड दिस फंक्शन इज फ्रॉम a टू b। एक फंक्शन हमारा f2 है, दिस फंक्शन इज फ्रॉम b टू c। देन इसको जरा सा हम ऐसे भी देख लेते हैं कि ये a है, दिस इज b, दिस इज c। ये एक फंक्शन हमारा f1 है, a से b पे, और f2 हमारा फंक्शन b से c में है, ठीक है। कुछ ऑब्वियसली कुछ एलिमेंट्स होंगे ही यहाँ। तो एक ऐसा फंक्शन जो हमारा f1 से, जो a से c में हो, यानी इस फंक्शन को अगर मैं कहूँ f3 है, तो f3 इज कॉल्ड कंपोजिशन of f1 and f2। और इसका मतलब क्या हुआ? f3, अगर f3x की मैं बात करूं तो इट इज नथिंग बट f3 of, सॉरी,
पहला फंक्शन f1 है ना, f3x क्या हो जाएगा, f1 ऑफ f2x। इट मीन्स कि वन फंक्शन इज बीइंग कंपोजिट ऑफ अनदर फंक्शन। ये हो गया आपका, देखिए। और ऐसा क्यों हो गया, ज़रा सा आप देख सकते हैं कि ये ए के एलिमेंट थे, f1 है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट हैं आपके, मान लीजिए कि 2-3 एलिमेंट्स मैं बताऊँ, ये ए है, बी है, सी है, डी है। तो ये f1a, ये आपका f2a, ये f1b, सॉरी f2 अभी कहाँ गया, f2 तो इधर है। दिस इज f1c, दिस इज, बहुत सिंपल फंक्शन मैंने लिया है ये कि समझ में आए तुरंत आप लोगों को। ये देखिए f1a, f1b, f1c, f1d, चूँकि ये f1 फंक्शन मैप कर रहा है a से b में। तो अब आप देखिए कि ये जो f1 है, ये अगर मैप होगा, मान लीजिए कि यही सिंगल इस एलिमेंट को मैं कहूँ कि ये मैप हो रहा है इससे, तो ये किसने मैप किया, किस फंक्शन ने, f2 ने मैप किया। तो व्हाट इज दिस, इस फंक्शन को अगर देखें इसको, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, f2 ऑफ f1a। ऐसे ही सभी के लिए अगर देखना है तो ये एलिमेंट क्या होगा, कौन फंक्शन मैप कर रहा है, f2, किस एलिमेंट की इमेज है ये, f1b की है, तो f1b। ऐसे ही ये मान लीजिए कि ये f2c है, तो f2, ये मैपिंग फंक्शन b से c में मैप कौन करा रहा है, f2, किस एलिमेंट को कराया जा रहा है, f1c। ऐसे ही इसको भी मान लीजिए, पूरा ये कंप्लीट आपका एग्जाम्पल हो गया। दिस इज f2 ऑफ क्या, f1d, ये इस एलिमेंट का नाम हो गया। ठीक है, सम दिख रहा है ना ढंग से। तो आप देख रहे हैं कि ए से, जैसे ए डायरेक्टली मैप हो रहा है यहाँ पे क्या, किससे, f2 ऑफ f1a। अच्छा हाँ, इसमें देखिए ये f2 बाहर है, ये f1 यहाँ है। तो देखिए एग्जाम्पल करके मैंने जब दिखाया तो लिखने में यहाँ मिस्टेक हो गई, इसको मैं दोबारा देखिए फिर से लिखे दे रहा हूँ। अगेन आई एम री राइटिंग दिस, f3 ऑफ x। f3 ऑफ x क्या है, ऐसा फंक्शन जो इन दोनों के कंपोजिशन से बना है और वो डायरेक्टली a से c में मैप कर रहा है। तो f3 ऑफ x इज नथिंग बट, जब हमारा f1 a से b में था और f2 b से c में था और इनका कंपोजिशन लिया, f3 बनाया और इस तरह से बनाया कि वो a से c में है, यानी ये b वाला पार्ट छोड़ दिया जाए तो a से c में डायरेक्ट है। तो वो चूंकि हमें f1 और f2 पहले से पता है, तो f3x को f1 f2 के माध्यम से कैसे निकाल सकते हैं, तो दैट इज नथिंग बट f2 ऑफ f1x। चूंकि इसके एलिमेंट देख रहे हैं कि a b c डायरेक्टली कैसे बनना है, f2 ऑफ f1a, a बना। ऐसे b के लिए एलिमेंट क्या मिला, f2 ऑफ f1b, c के लिए एलिमेंट क्या मिला, f2 ऑफ f1c, d के लिए एलिमेंट मिला f2 ऑफ f1d। बीच वाले को अगर भूल जाएं तो डायरेक्ट यही एलिमेंट मिल रहे हैं। तो इट मीन्स कि अगर f3x को हम कैलकुलेट करना चाहें तो f2 निकाल लें किसका, f1x का, अगर x वाले पॉइंट पे देखना चाहते हैं। ऐसे किसी भी पॉइंट पे देख सकते हैं, ये सब पॉइंट ही तो हैं। x की वैल्यू a हो सकती है, कभी b हो सकती है, कभी c हो सकती है, d हो सकती है। तो इसी चीज़ को तो जनरलाइज किया है, जो मैंने यहाँ पिक्टोरियली ये दिखाया, ये यहाँ पे आपको जो समझाया उसी को जनरलाइज कर दिया है। तो दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन, f3 इज कॉल्ड
F3 is called composition of F1 and F2. अब इस पे बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स करेंगे हम लोग, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ढेर सारे इसके एग्जाम्पल्स करेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर. थैंक यू.